हम देखेंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। मैंने इस 10 मिनट के शो में 35 क्वेश्चन लिया है। ये युद्ध किसके बीच लड़ा गया और उसका कौन विजयी रहा और उसका उसका हमारे भारत के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ मैंने टोटल कवर किया है। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्मॉल चैनल को मोटिवेट करता है, साथ ही साथ फ्री एजुकेशन बढ़ाने में भी हेल्प करता है। चालू करते हैं। हाइडेस्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ा गया। किसके बीच लड़ा था? द ग्रेट अलेक्जेंडर और किंग पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे ये लड़ा गया था। और विजेता कौन था? द ग्रेट सिकंदर ही इसने विजेता की। लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर क्या सिकंदर ने उसका राज्य वापस दिया था। इसलिए हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जब हम पढ़ाई करते हैं तब हमें कैसे वीर और साहस के साथ लड़ना चाहिए, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। और सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकटर था। और जल सेनापति का नाम क्या था? नीराकस नाम था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिकंदर के घोड़े का नाम था बहु केफला। ये सिकंदर के घोड़े का नाम था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखेगा। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। और तालीकोटा का युद्ध को राक्षस तंगड़ी या राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, साथ ही साथ बन्नी घाटी का युद्ध भी इसे कहते हैं। किसके बीच लड़ा गया था? विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच ये युद्ध लड़ा था। और कौन विजेता हुआ था? दक्कन सल्तनत विजय हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिया और बुक्कन ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। मैंने एंशियंट हिस्ट्री का भी वीडियो यहाँ लिया है। आप 2 घंटे में पूरा एंशियंट हिस्ट्री कवर कर सकते हैं, जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 712 ईसा में सिंध का युद्ध लड़ा गया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच ये सिंध का युद्ध लड़ा गया था। और उसमें विजेता थे मोहम्मद बिन कासिम। इसी के साथ हमारे भारत देश में इस्लाम का प्रवेश हुआ इस युद्ध के बाद। और इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। और इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान है। और उनके दो प्लेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मक्का और मदीना। ये इस्लाम धर्म में बहुत ही पवित्र ठिकान है। आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि बौद्ध और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? मैंने बौद्ध और जैन धर्म का सेपरेट वीडियो भी लिया है, बहुत ही अच्छी तरह से 150 क्वेश्चन लिए, आपका पूरा का पूरा दोनों धर्म के बारे में जानकारी पूरी कवर हो जाएगी। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच ये प्रथम युद्ध लड़ा गया था। लेकिन पहले युद्ध में कौन? मोहम्मद घोरी को हार का सामना पड़ा था और विजेता थे पृथ्वीराज चौहान। और ये तराई कहाँ पे है? थानेश्वर के पास है तराई, और ये हरियाणा में है। और पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था स्कंद सेनापति था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिए। तराई का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 1192 में तराई का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। ये किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच लड़ा था। और विजय कौन था? विजय मोहम्मद घोरी थे। पहले यहाँ में कौन हुआ था? पृथ्वीराज चौहान विजय था, लेकिन सेकंड में मोहम्मद घोरी ये विजय हुआ। और इसी विजय के साथ हमारे भारत देश में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी थी। हम उसको क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत करते हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हमेशा ये फेमस है। उसका मैं कीवर्ड दिया है मैंने, एक टसल। एक टसल इसका कीवर्ड है। और उसमें ई से होता है मामलू घराना भी कहते हैं, ऐसे इलवारी घराना भी कहते हैं। के से खिलजी घराना होता है, टी से तुगलक घराना होता है। आपको एस से कौन सा घराना होता है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और यल से होता है लोधी घराना। लोधी घराना ये होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 1194 में ये चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। लेकिन इसे विजेता कौन था? मोहम्मद गोरी ही इसके विजेता थे। और नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम शक्ति को ये मजबूती प्रदान करने वाला ये बैटल थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और ये किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। और विजेता कौन था? ये बाबर था। हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट घराना कौन सा था? लोधी घराना था। इसी युद्ध के बाद क्या हुआ? हमारे देश में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पहले क्या? दिल्ली सल्तनत, उसके बाद कौन सा? मुगल साम्राज्य। और लोधी घराने का ये लास्ट था इब्राहिम लोदी, उसको हराकर बाबर ने क्या है? मुगल साम्राज्य की इसने स्थापना की थी। इसी वजह से बाबर को एक कलंदर यानी कि उसकी उदारता की वजह से उसे कलंदर की उपाधि दी गई है। कलंदर यानी कि उदारता वाला। और उसने अपनी जीवन चरणी लिखी, उसका नाम बाबर नामा है। और वो किसमें लिखी थी? तुर्की में लिखी थी। बाबर ने फर्स्ट हमारे देश में तोपखाने का पहली बार इसी लड़ाई में ये इस्तेमाल किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा था? बाबर और राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा था। लेकिन इसमें विजेता बाबर हुआ और मुगल शक्ति को और मजबूती प्रदान की। बाबर ने 3 4 या 4 फेमस बैटल लड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल हमेशा रखे।
पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने लड़ा, वहां भी जीता। खानवा का युद्ध लड़ा, उसमें भी बाबर जीता। चंदेरी का युद्ध लड़ा, उसमें भी बाबर जीता। और खानवा का भी युद्ध लड़ा, उसमें भी बाबर उसने जीत हासिल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबर के ये 4 बैटल। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया, इसका सही जवाब है 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध लड़ा था। किसके बीच लड़ा था? ये बाबर और अफगान शासकों के बीच ये लड़ाई हुई थी, लेकिन इसमें विजेता कौन था? बाबर ही था। और ये बाबर की अंतिम प्रमुख विजय थी, हमेशा याद रखा, मैंने बताया है। और उससे पहले, घाघरा के युद्ध से पहले चंदेरी का युद्ध हुआ था। बाबर, हमने बताया कि कब हुआ था? 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? मैदानी राय और बाबर के बीच हुआ था, लेकिन यहाँ भी बाबर विजेता हुआ, हमेशा याद रखे, ये मैंने एक्स्ट्रा दी है। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, इसका सही जवाब है 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा था। किसके बीच हुआ था ये युद्ध? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ था। उसमें विजेता थे शेरशाह सूरी। इस युद्ध में हुमायूं को भारत छोड़कर कहा भागना पड़ा था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वहां पे क्या हुआ था? ग्रेट अकबर का जन्म हुआ, यानी कि उसका जन्म स्थान था। ये बहुत ही फेमस प्लेस है। और उसने क्या था? शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की थी। ये बहुत ही है फेमस है। और उसने शेरशाह सूरी का फेमस है रुपया भी फेमस है। और ग्रैंड ग्रैंड ट्रक रोड शेरशाह सूरी ने बनाया था, ये बहुत ही फेमस है, ये आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था, इसका जवाब है 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा। किसके बीच लड़ा था? यह लड़ा था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा था। और विजेता कौन था? ये शेरशाह सूरी थे। ये चौसा का निर्णायक युद्ध था। इसी वजह से क्या हुआ? हुमायूं पूरी तरह से पराजित हुआ और भारत को उसको क्या हुआ ना, निर्वासित होना पड़ा था। ग्रेट अकबर का ये आप इस स्टोरी से एक सीख सकते हैं कि ग्रेट अकबर का जन्म हमारे देश में नहीं हुआ, कहीं बाहर हुआ। तब भी उसने क्या किया? हार नहीं मानी और फिर से वहां पर भारत में क्या किया उसने? मुगल साम्राज्य को एक बड़कटी, यानी कि एक द ग्रेट कहलाने तक क्या हुआ? उसने अपना शासन किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी कि लड़ा गया। देखिए, पानीपत का 3 बैटल हुए, हमेशा याद रखिए। पहला बैटल हुआ था 1526 में, दूसरी बैटल हुई 1556 में, और तीसरी बैटल आने वाले लेक्चर में हम आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। दूसरी बैटल हुई थी 5 नवंबर 1556 में। किसके बीच हुई थी? अकबर के बीच हुई थी और हेमू के बीच हुई थी, लेकिन इसमें विजेता कौन था? अकबर था। और हेमू की हार के बाद क्या हुआ? मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना अकबर ने की थी। अकबर ने बहुत ही फेमस दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, और इसका एकमात्र अनुयायी था बीरबल था, हमेशा याद रखे। और दसाला पद्धति बंदोबस्त, यानी कि ये रेवेन्यू की सिस्टम थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसके बारे में चेकआउट कीजिएगा। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? हमने देखा तालीकोटा का युद्ध को हम क्या कहते हैं? राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, या बन्नी घाटी का भी युद्ध कहते हैं। ये कब लड़ा गया था? 23 जनवरी 1565 को ये तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था? विजयनगर। हम इसने देखा कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। और इस लड़ाई में कौन था? रामराय लास्ट था। इसके बाद क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, और दक्कन सल्तनत में थे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बिदर। इनके जो भी संस्थापक, इसके बारे में जरूर चेकआउट कीजिएगा, भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दक्षिण भारत का इतिहास एक महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध था। इसी वजह से क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य की पूरा का पूरा बर्खास्त हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। लेकिन अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह ने किया था। ये बहुत ही फेमस सेनापति है, मानसिंह ने किया था। और इसमें विजय कौन हुआ था? इसमें विजय अकबर, यानी कि अकबर ही हुआ था, यानी कि मुगल सेना। अत्यंत वीरता का ये प्रतीक है। महाराणा प्रताप जी ने बहादुरी दिखाई, लेकिन अंतिम ये युद्ध में मुगलों की जीत हुई। और महाराणा प्रताप जी का घोड़े का नाम चेतक था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? देखो, मैं बता देता हूँ। ये जो कर्नाटक युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध लड़ा गए थे, उसको हम कार्नेटिक वार कहते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो भी युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे, उसको कार्नेटिक वार कहते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वार, सेकंड कार्नेटिक वार और थर्ड कार्नेटिक वार। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1740 से लेकर 1748 के बीच। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा था। और ये किसका परिणाम था? यूरोप में जो भी वार ऑफ सक्सेशन चल रहा था, किसका सक्सेशन? ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन चल रहा था, इसका ये इफेक्ट था। तब हमारे कर्नाटक में, यानी कि मैसूर के प्रांत में ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। लेकिन इसमें कौन जीता था? ये अनिर्णित रहा था। ये दोनों ही पार्टी अनिर्णित रहा था। लेकिन ये युद्ध यूरोपियन संघर्ष का भारत में प्रभाव था, जिसका अंत एक्सिस लाल चैपले इस ट्रीटी के वजह से हुआ था। और ये ट्रीटी के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 1749 से लेकर 1754 तक। ये सेकंड
सेकंड कर्नाटिक वार हुआ था। और ये वार किसके अधिकारी के लिए वार हुआ था? कर्नाटक का उत्तराधिकारी कौन बनेगा और हैदराबाद का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसके बीच हुआ था। तब क्या था, अंग्रेजों ने किसकी बाजू ली थी, आपको चेक करना है। ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच था, लेकिन इसमें सेकंड युद्ध में विजेता कौन थे? अंग्रेज हुए थे। और इसमें क्या हुआ, फ्रांस अपना कमजोर पड़ गया। इस सेकंड कर्नाटक युद्ध का परिणाम एक संधि हुई थी 1754 में, पांडिचेरी की संधि हुई थी, ये बहुत ही फेमस है। ये ट्रीटी हुई थी और इसी ट्रीटी से ये सेकंड कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया, इसका सही जवाब है 1756 से लेकर 1763 में थर्ड कर्नाटिक वार हुआ था। और ये वार किसका था? ये यूरोप में 7 ईयर वार चल रहा था, उसका इफेक्ट था थर्ड कर्नाटिक वार। और 7 ईयर वार का यूरोप में 1756 से लेकर 1763 के बीच हुआ था। ये जो थर्ड कर्नाटिक वार है, ये वांदिवाश की बैटल से फेमस है। और ये कब हुई थी? 1760 में हुई थी। इस युद्ध का परिणाम हुआ कि 1763 में पेरिस की संधि हुई, उसकी वजह से ये क्या हुआ, ये युद्ध खत्म हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इस थर्ड कर्नाटिक बैटल के बाद पूरी तरह से फ्रांसीसी शक्ति हमारे देश से समाप्त हुई और टोटल अंग्रेजों का कंट्रोल हमारे देश पर लागू हो गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, इसका सही जवाब है 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। किसके बीच रहा था? अंग्रेज थे और सिराजुद्दौला। ये अंग्रेज का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और सिराजुद्दौला का बंगाल का नवाब था। और विजेता कौन थे? अंग्रेज थे। लेकिन कि इस विश्वासघात की वजह से ये हुआ था। किसने विश्वासघात किया था? मीर जाफर ने विश्वासघात किया था, फिर उसको ही बंगाल का फिर नवाब बनाया गया था। लेकिन बाद में हुआ प्लासी की लड़ाई के बाद कौन सा लड़ाई हुई? बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। अंग्रेज और तीन शक्तियों के बीच हुआ था। मीर कासिम का बंगाल का नवाब था, साथ ही साथ अवाब का नवाब सिराजुद्दौला था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच बक्सर यानी कि बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, बहुत ही फेमस है। और इसका अंत हुआ इलाहाबाद की संधि यानी कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसके बीच ये बक्सर का युद्ध खत्म हुआ। वांदिवास का युद्ध कब लड़ा गया था? हमने देखा कि थर्ड कर्नाटक वार में वांदिवास का लड़ाई हुई थी। और कब हुई थी? 1760 में वांदिवास की अंतिम लड़ाई ही हुई थी। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीस के बीच। कौन जीता था? अंग्रेज जीते थे और फ्रांसीसी शक्ति हमारे देश से पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, पूरी तरह से इसे हरा दिया था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा था? इसका सही जवाब है 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। हमने देखा पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, एक 1526 को हुआ था, एक 1556 को हुआ था और ये 1761 में 3 पानीपत के, फर्स्ट पानीपत, सेकंड पानीपत और थर्ड पानीपत। तृतीय पानीपत युद्ध में किसके बीच हुआ था? मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। लेकिन यहाँ क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली विजेता हुआ और मराठों की पूरी तरह से हानि हुई। इसी वजह से क्या हुआ? अंग्रेजों को अपना रास्ता खुला हुआ, मराठी शक्ति पूरी तरह से बर्खास्त कर दी, यानी कि उनको पूरी तरह से पराजित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों पानीपत के युद्ध मैंने यह कवर किए हैं। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा। किसके बीच लड़ा गया था? सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें अशोक विजयी हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ था? भारी रक्तपात से वजह से क्या हुआ? अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, इन्होंने की धम्मघोष की उसने पॉलिसी अपनाई थी अहिंसा की। और ये कहाँ पे मेंशन है? 13 शिलालेख जो है अशोक का, वहां पे यह पूरे ये कलिंग युद्ध के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ 5 यवन राजाओं के भी नाम है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये कभी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने मौर्य साम्राज्य का एक अलग से वीडियो 110 क्वेश्चन पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य 0 से लेकर 100 तक मैंने पूरा कवर किया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? मैं बता देता हूँ कि आंग्ल मैसूर युद्ध चार बार हुए थे। और ये किसके लिए था? मैसूर राज्य को अपने शासन में ब्रिटिश भारत में शामिल करने के लिए ये चारों युद्ध लड़े गए थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 1767 से लेकर 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच ये लड़ाई था। लेकिन ये युद्ध निर्णायक नहीं रहा, दोनों शक्ति ने अपने अपने का काबिल साबित किया। और ये संधि हुई थी 1769 में, एक मद्रास की संधि हुई थी, इसी वजह से दोनों को अपने पीछे हटना पड़ा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही जवाब है 1780 से लेकर 84 तक सेकंड एंग्लो मैसूर वार ये लड़ा गया था। और ये किसके बीच हुआ था? हैदर अली भी था, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच। ये इस युद्ध के अंत में कोई स्पष्ट विजेता नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें बीच के बीच हैदर अली की क्या हुआ? इनका मृत्यु हो गया था। फिर टीपू सुल्तान ने ये अपने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी। इस युद्ध का अंतिम परिणाम यह कि 1784 में मंगलोर की संधि हुई। ये हमेशा ध्यान रखें, ये मंगलोर की संधि हुई थी। पहली बार टीपू सुल्तान ने रॉकेट का प्रयोग इस युद्ध में किया था। सेकंड आंग्ल मैसूर वार में 1780 से लेकर 84 के बीच लड़ा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध
कब लड़ा गया? इसका सही जवाब है 1790 से लेकर 92 तक थर्ड एंग्लो मैसूर वार लड़ा गया था। ये किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेज लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसके ये सेनापति था, इसके बीच लड़ा। लेकिन यहाँ क्या अंग्रेज विजयी हुए और टीपू सुल्तान के दोनों पुत्रों को क्या किया? बंधक बनाया गया और संधि हुई थी 1792 में श्रीरंगपट्टनम की ये संधि हुई थी। इसी वजह से ये युद्ध खत्म हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही जवाब है 1799 में फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। इससे क्या कहा? टीपू सुल्तान और अंग्रेज की बीच अंग्रेज यहाँ विजय हुए और टीपू सुल्तान इस युद्ध में मारा गया और सब्सिडरी अलायंस का यूज करके अंग्रेज ने क्या किया? मैसूर राज्य को अपने ब्रिटिश भारत राज्य में इसको शामिल कर दिया। और आपको बताना है कि सब्सिडरी अलायंस किसने चालू की थी? चिलियन वाला युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही जवाब है 1849 में चिलियन वाला युद्ध लड़ा गया था। ये सेकंड यानी कि सेकंड सिख एंग्लो युद्ध का ये परिणाम था। मैं बता देता हूं कि दो बैटल हुए थे, प्रथम सिख एंग्लो युद्ध, साथ ही साथ द्वितीय सिख एंग्लो युद्ध। सिखों और अंग्रेजों के बीच दो युद्ध लड़े थे। प्रथम सिख एंग्लो युद्ध लड़ा गया था 1845 से लेकर 46 के बीच। इसमें क्या हुआ? लाहौर की संधि हुई थी। और द्वितीय सिख एंग्लो युद्ध लड़ा था 1848 से लेकर 49 के बीच हुआ था ये। और यही मेन बैटल थी सेकंड सिख एंग्लो युद्ध के बारे में। ये चिलियन वाला का युद्ध ये हुआ था 1849 में। फिर बाद में क्या हुआ? इसको इस लड़ाई के बाद क्या हुआ? इसको ब्रिटिश भारत में इसे शामिल किया गया। कि सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक जी ने इसकी स्थापना की थी। सिख संप्रदाय का लंगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मिसल ये चेकआउट कीजिएगा। भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 1962 में भारत और चीन के बीच लड़ा गया था। और इसमें क्या हुआ था? चीन विजय हुआ था, हमारे देश में बुरी तरह से हुआ था। इसका ही सदमा सहन करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की क्या हुआ थी? 1964 में उनकी देहांत हुई थी। भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 1965 में भारत पाक वार ये लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ? कोई स्पष्ट विजेता नहीं था, लेकिन हमने क्या सफलतापूर्वक पाकिस्तान को रिटर्न किया था। हमने इसमें मुकाबला यानी कि मोरल विक्ट्री थी और साथ ही साथ करेजियस विक्ट्री भी थी। भारत पाक का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 1971 में ये युद्ध बैटल लड़ी गई थी। इसमें हम पूरी तरह से विजयी रहे और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इस समय कौन थी? इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। उनको ही क्या कहते हैं? आयरन लेडी कहा जाता है, हमेशा याद रखिए। इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी। इसका ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन था। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा गया था। इसमें हमारा प्यारा भारत विजय हुआ था। और ऑपरेशन विजय के बारे में आपको जरूर चेकआउट करना है। तो जय हिंद दोस्तों, आपने इतना समय दिया, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।